और मुझे तुरंत ही आमंत्रित किया गया। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। डियर फ्रेंड्स, आज मैं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर आप लोगों से कुछ बातें करने वाला हूँ और वो इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कि वो सब्जेक्ट जितना इम्पोर्टेंट है उस आदमी के लिए जो आदमी कंपनी में मात्र सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन करके बैठा हुआ है और फिर भी वो खुश नहीं है कंपनी से। उसका कुछ भी निवेश नहीं हुआ यहाँ पे, फिर भी वो कंपनी से खुश नहीं है। और मैं जिस सब्जेक्ट पर आज आप लोगों से बात करने वाला हूँ, ये उस व्यक्ति के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि यदि कोई व्यक्ति जो है भारत का प्रधानमंत्री हो गया है या उस व्यक्ति को जो है प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो भी वो व्यक्ति खुश नहीं है। कुछ लोगों को तकलीफ इस बात की है कि कंपनी अभी तक चालू नहीं हुई। कुछ लोगों को तकलीफ इस बात की है कि जो है अभी कंपनी की रियल एड से आने वाली इनकम से उनको जो है कोई खास बेनिफिट नहीं हुआ है। ऊपर से ब्लेम करते हैं कि जिसको हुआ होगा उसको हुआ होगा। अगर ऐसी सोच, अगर ऐसी चीजें हमारे आप में से, हम में से किसी के भी मन के अंदर है, तो आज का सेशन स्पेशली आपके लिए, क्योंकि आज का जो मेरा सब्जेक्ट है मैं उसको बहुत ही मेहनत करके तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बहुत स्टडी, बहुत रिसर्च करने के बाद बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी से निकाल के हम जो है आप लोगों के बीच में लाए हैं। तो स्पेशली वो सेशन आपके लिए है और इसके इर्द गिर्द ही आम आदमी से लेकर खास आदमी तक हमारी पूरी की पूरी लाइफ घूमती है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि जैसे कि मैं अक्सर कोट करता हूं कि हम जो पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और वो पाते पाते इस उछल कूद में जो है जिस घड़ी का इंतजार हमें होता है वो घड़ी तो नहीं आती, बस एक ही घड़ी आती है। कौन सी? अंतिम। तो माय डियर फैमिली मेंबर, हैव अ नाइस स्टोरी बॉडी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त, आपका साथी अशोक सिंह। और हिंदुस्तान के जिस भी कोने में आप लोग मुझे सुन रहे हैं, सिर्फ 10 मिनट पूरे मन से मुझे दे दीजिए। यकीन मानिए कि आज सेशन के जिन कमजोर बिंदुओं पर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं वो वाकई जो है आप लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर देगा। चलो सीधे टू द पॉइंट बात करते हैं। टू द पॉइंट। आप लोगों ने सुना होगा साथियों कि बहुत सारे साथी जो कि आज के डेट में नेगेटिव हैं, अगर हम पॉजिटिव साथियों की बात करें तो उनकी परसेंटेज कितनी होगी? बहुत ज्यादा, 2-3%, 4%, 5%। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं दिस इज ए बेसिक ह्यूमन नेचर। मैं किसी को ब्लेम कर भी नहीं सकता हूं क्योंकि मैं शुक्रगुजार हूं सुपर वाले का कि कंपनी है। नहीं, इतने समय में तो न जाने कितनी कंपनियां आती हैं और 9-11 हो जाती हैं। डियर फ्रेंड्स, ये वो साथी हैं, मैं इनको लोग नहीं कहूंगा क्योंकि ये कोई पराये नहीं है, ये हमारे अपने हैं, ये हमारे जालाइफर्स हैं। अगर किसी ने जालाइफ स्टाइल के बारे में सोचा भी है तो वो जालाइफर्स है। सोच तो रहा है यार, है? आप जिस चीज के बारे में सोचोगे ही नहीं उसको करोगे कैसे? सोच तो रहा है ना, वो सोच रहा है वो। तो उस व्यक्ति को भी बहुत बहुत आभार कि उसने कम से कम जालाइफ स्टाइल के बारे में सोचा। डियर फ्रेंड्स, मैं अगर 95% लोगों की बात करूं, मैं फिर आज कोट करना चाहूंगा 95% लोगों की। हम लोग नेगेटिव होने के लिए नेगेटिव लोगों का साथ नहीं करते। यस या नो? जो भी साथी मेरा सपोर्ट करना चाहता है या अपने आप को अनम्यूट करके बताना चाहता है वो बता सकता है, दिल पे हाथ रख के कहिएगा, पक्षपात की कोई बात नहीं है क्योंकि हिंदुस्तान मुझे सुन रहा है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई व्यक्ति नेगेटिव होने के लिए नेगेटिव व्यक्ति से नेगेटिव वाली बातें सुनता है क्या? मुझे तो लगता है नहीं, क्योंकि वो जानना चाहता है, वो चीजों को समझना चाहता है। यस या नो? कोई भी साथी अनम्यूट करके यार कुछ तो रिप्लाई दे दो। यस सर। जी, ऑफ कोर्स। कोई भी साथी जब YouTube को अपने ओपन करता है और ओपन करने के बाद वहां पर कोई नेगेटिव वीडियो देख लेता है, अरे वो अपना कर्म कर रहा है। अगर किसी ने कोई नेगेटिव वीडियो बना दिया तो हो सकता है वो अपने सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहते हो। वेरी सिंपल। हो सकता है वो अपने जो है लाइक और कमेंट्स जो है पाना चाहता हो। उसको भी 2 पैसा चाहिए, वो भी इंसान है यार, है? वो भी हमारे आपके जैसा ही भाई है। अब उसको देखने के बाद हमें डिसाइड करना है कि उस वीडियो को बनाने का उस व्यक्ति का विजन क्या था और हमें उन चीजों को किस तरीके से लेना है। ऐसे ही तो होता ना, हम लोग नेगेटिव होने के लिए तो नेगेटिव वीडियो नहीं देखते। यस या नो? ऑफ कोर्स नो। हम लोग नहीं देखते नेगेटिव होने के लिए नेगेटिव वीडियो। नेगेटिव होने के लिए हम लोग नेगेटिव लोगों से बातें नहीं करते। साथियों, नेगेटिव होने के लिए हम ऐसा कोई भी काम नहीं करते जो व्यक्ति को नेगेटिव कर देता है। यस या नो? दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिएगा। हमारी जालाइफ स्टाइल कंपनी इतने लंबे समय से रन कर रही है और हम बिल्कुल भी शुक्रगुजार नहीं है कि कंपनी है।
कितने दुख की बात है ना। आप लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि सर ये आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। मैं आप लोगों से एक लाइन में कहना चाहता हूं, हम जिस तरीके के परिवेश में होते हैं, जिस तरीके के व्यक्ति के आसपास होते हैं, उन चीजों का असर हम पे होता है, ऑफ कोर्स होता है। हम लोग सिर्फ नॉलेज इकट्ठी करने के लिए नेगेटिव वीडियो और नेगेटिव लोगों के संपर्क में जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप अपने विजन पर स्थिर रहो तो हम जाते तो हैं एक अच्छे उद्देश्य को लेकर कि चलो देखते हैं ये क्या बता रहे हैं। हो सकता है जालाइफ स्टाइल की आज सच्चाई हमको पता चल जाए, यही तो हम लोग सोच के जाते हैं ना। यही सोच के तो हम लोग अपने ऐसे दोस्तों से बातें करते हैं ना जो अक्सर ये बोलते हैं, अरे यार इनका तो रोज का नाटक है। यस या नो, यही तो हम लोग बोलते ना, यही तो हम लोग सुनते ना, अरे यार अभी तक ऐड नहीं है, पता नहीं कैसे सरवाइव करेंगे, इनकी साइट ही नहीं खुल रही। यही तो होता ना साथियों। हम लोग उसके बाद अपने दिमाग में जो है न जाने कितने सारे विचारों को बिठा लेते हैं और बिठाने के बाद सोचते हैं कि इसमें मेरी क्या गलती, कंपनी ही तो ऐसा कर रही, ब्लेम कर देते हैं। साथियों आज मैं बड़ी चौंकाने वाली बात आप लोगों को बताने वाला हूं, शायद आप लोगों को जान के बड़ी हैरानी होगी कि हम लोग जाने अनजाने में अपना उद्देश्य भूल जाते हैं कि हम ऐसे ऐसे वीडियो क्यों देखते हैं, ऐसे लोगों से क्यों बातें करते हैं, कंपनी के बारे में नेगेटिव क्यों सोचते हैं। दिस इज ए बेसिक ह्यूमन नेचर। और प्रैक्टिकलिटी की अगर मैं बात करूं तो आप अपने नेचर में घुस के देखो साथियों, आप लोगों को पता भी नहीं चलता, जिसे हम केवल जानकारी के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिन माध्यमों को, चाहे वो दोस्त हो, यूट्यूब हो, कोई भी माध्यम हो, जिन्हें हम केवल जानकारी के लिए इस्तेमाल, सॉरी फोन आ गया था, मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से, जिसे हम केवल जानकारी के लिए इस्तेमाल करते हैं। साथियों आप लोगों को बड़ी जान के हैरानी होगी कि हम लोग वाकई नेगेटिव हो जाते हैं। और हमें अगर कोई आपके जैसा कोई साथी मिल गया तो पॉजिटिव कर देगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन जो चीजें हमारे दिमाग में घुस चुकी हैं पहले से, जिन चीजों ने हमारे दिमाग में अपनी जगह बना ली है, वो जाती नहीं है कहीं। एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द को अपने अंतरात्मा में बिठा लीजिएगा, सोचने की कोशिश करिएगा केवल। अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं या कोई ऐसी चीजें हम लोग देखते हैं जिसको देखने के बाद हम लोगों को लगता है कि नहीं नहीं मैं तो केवल जानकारी के लिए कर रहा हूं यार, लेकिन वो धीरे 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 आपके दिमाग में बना लेती हैं कि एक दिन ऐसा आ जाता है कि आप भी अपनी जो है सीमाएं तय कर देते हो। आज अगर चालू हुआ तो हुआ, नहीं तो जा लाइफ आज के बाद बंद। यही तो हम लोग सोचते ना साथियों। और आप लोगों को पता कैसे असर करता है। चलो प्रैक्टिकल करते हैं। आप में से विनेश प्रधान जी, मैं आपका साथ चाहूंगा, एक प्रैक्टिकल करते हैं पूरे हिंदुस्तान के सामने। मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? विनेश जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी सर सपोज करिए मैं थोड़ा सा लॉग आउट करके फिर से आता हूं, क्योंकि जो है वॉइस मेरी समझ में नहीं आ रही। ओके सर, ओके सुना है मुझे? जी सर। जी जी थैंक यू। विनेश जी सपोज करो मैं सुबह सुबह आपके घर पे पहुंचूं, आपके घर का दरवाजा खटखटाऊं, आप दरवाजा खोलो, मैं मुस्कुराऊं और मेरे सर पे एक गट्ठर हो, काहे का, कचड़े का। आप मुझे अपने घर के आंगन में वो कचरा में बिखेर दो। मैं आपका बहुत पक्का दोस्त हूं विनेश जी, बहुत पक्का दोस्त, बिल्कुल जिगरी दोस्त। मैं तो आपका कभी बुरा सोच ही नहीं सकता। आप भी ये चीज जानते हो कि अशोक भाई मेरे बारे में बिल्कुल भी बुरा नहीं सोच सकते, कभी मेरे साथ बुरा कर ही नहीं सकते। मैं आपके घर के अंदर हूँ, आपके घर पे कचरा करके थोड़ा सा चला जाऊंगा, उसके बाद में क्या विचार आएगा मेरे प्रति? सर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ। आपके बाद जब आप आओगे तो आपको आते हो तो बहुत अच्छा लगेगा, पर क्या है कि वो चीज बात की है कि जब बुरा जब बाद लगेगा शुरू में नहीं लगेगा, क्योंकि आप जो बहुत फ्रेंड है, पर 1% तो थोड़ा सा लगेगा। बताओ जी ये आए हैं सर और बताओ यहाँ कूड़ा बखेर दिया, तो थोड़ा सा लगेगा। पर क्या है कि वो दिल से चाहे कहो ना, पर एक बार सोचेगा जो दिमाग में यार आए तो उनका मतलब थोड़ा सा। मैं दूसरे जी जी थैंक यू। मैं दूसरे दिन फिर आपके घर पे पहुंचूं, फिर मेरे घर पे जो है कचड़े का ढेर हो, लेकिन मैं आपका पक्का दोस्त हूँ। आपने फिर से दरवाजा खोल दिया, मैं फिर से आपके घर के अंदर आ गया, अंदर आने के बाद फिर हमने आपके घर में कचड़ा कर दिया। अब आप क्या सोचोगे मेरे बारे में? चलो कल के बीत गई, आज फिर वही कचरा बखेर दिया। चलो तो आपने उसके बारे में भाई
हाँ मैं आपका पक्का वाला दोस्त हूँ, बिल्कुल ठीक है, मैं आपका पक्का वाला दोस्त हूँ, बिल्कुल आप मुझसे झगड़ा तो करोगे नहीं। मैं आपके घर पे बिल्कुल दूसरे दिन बिल्कुल आया, सही मैं बात फिर झगड़ा करके चला आया। आप